ओम शांति। कल 28 जुलाई थी और कल दीदी मनमोहिनी जी की विस्मृति तिथि थी और आज गुरु पूर्णिमा है। तो दोनों के ही निमित्त कल सतगुरुवार को हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। एक बार फिर से बोलेंगे ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 15 और मुरली है 6 नवंबर 1987 की। आज भट्टी का दिन है 16। आज भट्टी का दिन है 16 और मुरली है 6/11/1987 की। मुरली की हेडिंग है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। तो वही हम कितने दिनों से देख रहे हैं, बाबा सारी बातें 4 बता रहे हैं और आज की मुरली के अंदर 4 प्रकार की सेवाएं हैं। बाबा ने कहा हर एक बच्चा निरंतर सहयोगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। बाबा ये सर्व बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस बाप दादा और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त कराने के निमित्त बनता है, पात्र बनता है। तो जितना याद और सेवा का बैलेंस होगा उतना ही बाप दादा की और ब्राह्मण आत्माओं की ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। बाबा ने कहा इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती है। ये छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज होती है, इसलिए संगम युग को ब्लेसिंग युग भी कहा जाता है। संगम युग को ब्लेसिंग युग भी कहा जाता है, क्योंकि यही युग ऐसा है जहाँ पे परमात्मा के भी आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की भी आशीर्वाद मिलती है और ये आशीर्वाद सहज प्राप्तियां कराती है। ये ब्राह्मण जीवन परमात्मा आशीर्वाद के पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये सर्व आशीर्वादें लेने का आधार है याद और सेवा का बैलेंस। तो आशीर्वाद का मतलब होता है ब्लेसिंग और ब्लेसिंग लेने का आधार है बैलेंस बनाना, किसका, याद का और सेवा का। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है या कोई साधन या समय मिलता है तब तो सेवा करते ही हैं, लेकिन बाबा सभी सेवाधारी बच्चों का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा के आशीर्वाद की अनुभूति भी नहीं हो सकती। उदाहरण बाबा ने दिया, जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो तो उस सेवा के फल स्वरूप बाप की परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं करते। सेवा जिस समय चल रही है, सेवा का चांस मुझे दिया गया, कोई प्रोग्राम आ गया, उस अनुसार सेवा करी तो बाबा का भी आशीर्वाद मिलेगा और सफलता भी मिलेगी, लेकिन सदा काल के लिए नहीं मिलेगी। सदा काल के लिए बाबा ने कहा अनुभूति करनी है तो उसके लिए इन 4 प्रकार की सेवाएं में से कोई भी सेवा में खुद को लगाए रखो निरंतर। बाबा ने कहा पहली सेवा वो है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपूर्ण और संपन्न बनने का टेंशन रखना। इसमें बस एक ही बात को याद रखना, स्वयं की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं और हम अव्यक्त मुरली की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये पढ़ाई करना खुद को उन्नति में लाना ही तो है। तो ये क्या है, खुद की सेवा है। हम योग के लिए बैठे, हम घर की सफाई कर रहे थे और सफाई करते करते हमको लगा कि 2 मिनट मेरे को किसी का वेट करना है, तो चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठ जाती हूँ, फिर आगे का काम करूंगी। तो वो जो 2 मिनट हम योग के अंदर बैठे, बाबा की याद में बैठे, वो भी सेवा थी। किसकी सेवा? स्वयं की सेवा, अपनी सेवा। उसी प्रकार हम कहीं गए या कोई हमारे पास आया और वहां पर हमारी धारणा के ऊपर बात आ गई, माना कुछ भी देखना, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, और वहां पर हमने झूठ के बजाय सच बोला, वहां पर हमने गलत के बजाय सही बोला, क्योंकि हमें याद आ गया था कि अरे मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, बाबा मेरे लिए क्या सोचेगा। तो वो भी क्या थी, सेवा थी, क्योंकि खुद की धारणा को हमने बचाया। जैसे सीता माँ को रावण चुरा के ले गया था, लेकिन चुरा तो वो ले गया था,
लेकिन फिर भी अपने महल में तो नहीं रख पाया। तो सीता ने क्या चूज किया कि मैं महल में नहीं रहूंगी, तुम मुझे ले तो आए हो पर मैं वाटिका के अंदर रह लूंगी, इस महल के बाहर ही रहूंगी। और तो फिर वो किस सहारे रही, कहते हैं तिनके के आधार पर रही। तो वो तिनका क्या था? वो एक तिनका ये था कि मैं तो एक की हूँ, एक ही मेरा आधार है, बाकी निराधार हूं और मुझे कोई भी आधार नहीं चाहिए। तो अर्थात वो धारणाएं, तो उन धारणाओं के कारण सारी रक्षा हुई। तो वो कहानी हमें ये सिखाना चाहती है कि आप रावण के राज्य में ही रहोगे, लेकिन रावण के राज्य में भी रहते हुए आप मर्यादा पुरुषोत्तम बन के पवित्रता के साथ रह सकते हो जब आप धारणाओं पर होते। तो जब जब हम धारणा पर चलते हैं उस समय भी हम सेवा करते हैं, किसकी? खुद की सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा 4 सेवाओं में से पहली सेवा कौन सी है? स्व सेवा, अर्थात ज्ञान स्वरूप बनना। जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं। योग स्वरूप बनना, धारणा स्वरूप बनना। तो इसका मतलब स्व की सेवा हो रही है, और जो योग और सेवा के बैलेंस में रहेगा उसको बाबा की आशीर्वाद मिलेगी। दूसरी सेवा बाबा ने कही, दूसरी है विश्व की सेवा। तो विश्व की सेवा के अंदर बाबा ने कहा जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते हो, तो ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो, इसके बारे में बाबा ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। हम अपने साधनों से, हम अपने संबंध संपर्क से, हम अपने भिन्न भिन्न विधियों से जो विश्व की सेवा करते, जैसे ये ब्लड डोनेशन कैंप है, तो ये रक्तदान शिविर ही, लेकिन वास्तव में ये किस लिए रखा गया कि रक्तदान के बहाने कई कई लोग ज्ञान सुनने तो नहीं पहुंचते, योग करने तो नहीं पहुंचते, ब्रह्मा कुमारियों से 2 बातें सुनने तो ज्ञान की नहीं पहुंचते, लेकिन उनको शौक है समाज की सेवा करने का, तो वो रक्तदान करने जरूर पहुंचेंगे कहीं से भी। और रक्तदान करना ये केवल एक विधि, रक्तदान की सेवा का आयोजन करना ये सेवा की एक विधि है। इससे 2 कार्य होंगे कि रक्तदान तो होगा, पुण्य का काम होगा ही होगा, परंतु साथ ही साथ वो बहनों के सामने आएंगे, संपर्क में आएंगे तो वो पूछ लेंगे मेडिटेशन कैसे करते हैं, हम तो नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, कुछ भी बातें। विश्व की सेवा भी होगी क्योंकि जिनके उनकी जरूरत है। हाँ यही तो, क्योंकि ये तो पुण्य हो गया रक्तदान करना, कि किसी को खून की जरूरत थी और उस समय उनके लिए किसका खून काम आ गया, हमारा या हमारे द्वारा। तो बाबा यही बातें हमको सिखाता है, जो तुम कर नहीं सकते अगर तुम करा भी सकते हो तो भी पुण्य का कमीशन तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भिन्न भिन्न विधि है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट चलते हैं यूथ के, ये प्रोजेक्ट चलते हैं स्कूलों के, ये प्रोजेक्ट चलते हैं नशा मुक्ति के, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो 20 प्रभाग बने हुए हैं, तो ये 20 प्रभाग समाज के अलग अलग व्यक्तियों के वर्गों की सेवा कर रहे हैं। तो ये होती है विश्व की सेवा, वाणी के द्वारा, विधियों के द्वारा, साधनों के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा। तीसरी सेवा होती है वो है यज्ञ सेवा, और यज्ञ सेवा 2 ही तरीके से हो सकती है। कौन सी? एक तन लगाना और दूसरा धन लगाना। यज्ञ सेवा का मतलब बस 2 ही होता है कि मैं यज्ञ की सेवा कर रही हूँ, अर्थात मैं अपना वहां तन लगाता हूँ, धन लगाता हूँ। चौथी सेवा होती है और वो है मनसा सेवा, जिसके लिए बाबा ने कहा जो आपकी श्रेष्ठ शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति से जो वाइब्रेशन निकलते हैं, उन वाइब्रेशन से और आत्माओं की सेवा होना। लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। बाबा ने कहा इसमें किसी भी स्थूल साधन या चांस या समय की प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे मौका मिले या मेरे पास कोई साधन हो या फिर मेरे पास टाइम हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है, मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होने की आवश्यकता है। मनसा सेवा करने के लिए मन और बुद्धि व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए, स्थिति लाइट और माइट माना शांत और शक्तिशाली होनी चाहिए, और मन मनाभव के सहज स्वरूप होने चाहिए, बाबा की याद में होने चाहिए। इससे कौन सी सेवा हो जाती है? मनसा सेवा हो जाती है।
तो 4 प्रकार की सेवा हमने कौन कौन सी सुनी? पहली सेवा है स्व की सेवा, मतलब पढ़ाई, योग, धारणाएं, खुद की चेकिंग करना, ये भी सेवा है, ठीक है। तो और दूसरी सेवा विश्व की सेवा, अर्थात मेरे पास कोई साधन है तो वो विश्व, जैसे कि मानो अब हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है 1 महीने तक चलने वाला है, तो जो समर्थ हैं तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे हिस्से से पर्चे बनवा लेना, कोई कह रहा है हमारे हिस्से से टोली बना लेना, कोई कह रहा है हमारे हिस्से से बैनर बना लेना, कोई कह रहा है हमारे हिस्से का पेट्रोल स्कूटर में डलवा लेना, गाड़ी में डलवा लेना। ये सभी क्या होता है? साधनों से सेवा, विश्व की सेवा, इसे कहते हैं साधनों की सेवा। विधियों की सेवा, वाणी के द्वारा सेवा, कि मैं भाषण करूंगी, मैं योग कराऊंगा, मैं लास्ट वाली स्पीच दूंगा, मैं पहले वाली स्पीच दूंगा, मैं प्रदर्शनी समझाऊंगा, जो भी है, ये सारी की सारी कौन सी सेवाएं होती है? विश्व की सेवा। तीसरी सेवा तन और धन की सेवा, जब हम तन और धन लगाते हैं तो ये विश्व की, ये यज्ञ की सेवा। और चौथी सेवा मनसा सेवा में सिर्फ मन मना भाव की स्थिति चाहिए, लाइट माइंड स्थिति का अभ्यास चाहिए और मन और बुद्धि व्यर्थ बातों से मुक्त चाहिए। मनसा सेवा करने का सबसे पहला रूल क्या है? मनसा सेवा, दूसरे की सेवा कौन कर सकता है? जिसका खुद का मन व्यर्थ से मुक्त और शक्तिशाली है। अब यहाँ से मुरली के अंदर बाबा ने कहा चारों प्रकार की सेवा तो बता दी, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो निरंतर सेवाधारी बन जाओगे। चारों में से कोई ना कोई सेवा हर समय करते रहो तो निरंतर सेवाधारी बन जाओगे और सदा बिजी रहने के कारण माया जीत भी बन जाओगे। बाबा ने कहा 24 घंटे का सेवाधारी बनना है, 18 घंटे का सेवाधारी बनना है, 16 घंटे का सेवाधारी बनना है, 20 घंटे का सेवा। नींद में भी क्या होती रहे? सेवा होती रहे। बाबा ने कहा कई बच्चे शरीर के कारण व समय ना मिलने के कारण समझते हैं कि हम तो सेवा नहीं कर सकते, या तो शरीर में कोई तकलीफ है या फिर टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन कमाई पढ़ाई लिखाई में चला जाता है, तो वो कहते हैं हम सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा के सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा हो जाते हैं। कोई भी सेवा करने का टाइम नहीं मिलता, शरीर सही नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा 4 में से कोई भी एक सेवा को विधि पूर्वक करो। विधि पूर्वक का मतलब है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ एक ही सेवा कर रही हूँ। जैसे मानो यज्ञ की सेवा कर रही हूँ तो यज्ञ की सेवा में या तो धन और तन, ये दोनों मेरे विधि पूर्वक आ रहे हैं। विश्व की सेवा, और मेरे को कोई सेवा नहीं करनी आती, मेरे को तो बस भाषण करना आता है। भाषण कर करके मैं सबको कहाँ पहुंचा देती हूँ? मधुबन के लिए तैयार कर देती हूँ, सेंटर आने के लिए तैयार कर देती हूँ, सेवाओं में जाने के लिए तैयार कर देती हूँ। जिसके पास बाबा ने कहा जो सेवा समझ में आती है विधि पूर्वक अगर उसमें बिजी रहते हैं तो बाबा ने कहा नंबर जमा होते हैं। उदाहरण देखो बाबा ने क्या कहा कि ये सारे के सारे मिले हुए अंक, सारे मिले हुए नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाते हैं। जैसे बच्चों के साथ होता है, थोड़े थोड़े नंबर जमा होते होते वो नंबर किस में जुड़ते हैं? फाइनल पेपर में जुड़ते हैं। अगर 4 ही प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हो तो 2 प्रकार की कर सकते हो तो भी निरंतर सेवाधारी। बाबा ने कहा जैसे याद की भिन्न भिन्न स्थिति होती है, कभी बीज रूप की, कभी फरिश्तेपन की, कभी मनन की, कभी रूह रिहान, बाबा से बातें कर रहे हैं, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते हुए भी याद की सब्जेक्ट तो निरंतर याद में ही गिनती होगी ना। उसी प्रकार सेवा के भिन्न भिन्न रूप हो तो श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसे कहते हैं बैलेंस। और फिर बाबा ने कहा जो ऐसा रहेगा उसको आशीर्वाद मिलेगी और आशीर्वाद से वो उड़ती कला को प्राप्त करेगा, मेहनत से छूट जाएगा। क्या क्यों कैसे इन प्रश्नों से मुक्त होकर के प्रसन्न रहेगा और उसको हमेशा क्या लगेगा? विजय तो
विजय तो हुई पड़ी है, क्योंकि वो मास्टर त्रिकालदर्शी अनुभव करेंगे, ये बाबा ने मुरली के अंदर कहा। अब बाबा ने कहा कि पुराने बच्चों की आशा तो पूरी हो गई। बच्चों को बाबा शाबाशी देते हैं, आफरीन देते हैं कि अनेक बच्चों की आशाओं को पूरा करने के लिए रात दिन सहयोगी रहे। अब इन पहले बाबा ने 4 प्रकार की सेवा बता दी, फिर बाबा ने कहा 4 प्रकार की सेवा में से क्या कर सकते हो जिससे आप मायाजीत बन सकते हो, निरंतर सेवाधारी बन सकते हो, और उससे हम किससे बच जाएंगे? माया से बच जाएंगे। क्यों, क्या और कैसे के प्रश्न से बच जाएंगे। विजय हुई पड़ी है, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। अब बाबा ने कहा कि जो बच्चे ऐसे रात दिन बाबा के सहयोगी बने रहते हैं और अनेक बच्चों की आशाओं को पूरा करते हैं, उन्हें बाबा क्या देते हैं? शाबाश, आफरीन। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। सेवा के लिए पानी की सेवा वहां की है सेवाधारियों ने मधुबन में, तो बाबा ने कहा पूरी पूरी रात तक पानी पानी पहुंचाया है सब तक। तो उसके कारण क्या हुआ? नींद को जीतने वाले भी बन गए, प्रकृति जीत भी बन गए। चाहे प्लान बनाने वाले हैं, चाहे पानी लाने वाले हैं, चाहे आराम से रिसीव करने वाले हैं, चाहे भोजन तैयार करने वाले हैं, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है, उन सबको थैंक्स देना। बाबा क्या करता है? सेवाधारियों को थैंक्स करता है। तो बाबा ने कहा सत्युग में तो दूध घी की नदियां होंगी, संगम पर तो पानी घी तो बन ही गया ना। वैल्यू, बात घी की और दूध की नहीं है, बात है कि जिस समय पानी की जरूरत है उस समय मधुबन में जब भाई बहनों के द्वारा सेवा कर करके सबको पानी मिल गया, तो वो पानी भी उनके लिए क्या हो गया? घी के समान हो गया। तो ये आज की मुरली है। तो इस मुरली से हम क्या सीख लेंगे कि अगर बाबा की और ब्राह्मण परिवार की हमें आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। किसका बैलेंस? याद का और सेवा का। चारों ही प्रकार की सेवा में से कोई ना कोई सेवा में खुद को बिजी रखना है। चारों ही सेवा नहीं कर सकते तो बाबा ने तो कहा कोई 2 सेवा भी विधि पूर्वक कर लो तो वो नंबर फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। यही बातें तो उस दिन मैं आपको कह रही थी। मुरली मिस करना केवल मुरली मिस करना नहीं होता, उस मुरली में आने से, माना मुरली क्लास में आने से सबसे पहले स्व की सेवा हो रही थी दोनों प्रकार से। एक तो शरीर की वॉक हो रही थी, उसको हवा मिल रही थी, बढ़िया। दूसरा स्व की सेवा कैसे हो रही थी कि जब मैं बैठ के पढ़ाई भी किया, योग भी किया, तो मुरली में आने से स्व की सेवा भी हो गई। दूसरा यज्ञ सेवा भी हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम अपना धन भी लेकर के आते हैं और तन से भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पर सेवाएं देते हैं। हाथ पैर हिलता है बाबा के यज्ञ में। तीसरी सेवा जो बाबा ने कही विश्व सेवा, यहाँ से हम कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के जाते हैं कि आज बाबा ने मुरली में कहा कि 2 आत्माओं को मेरा परिचय देना है, कोई भी आत्मा को मेरा परिचय देना है। ये लक्ष्य लेकर के बाहर निकले, तभी तो किसी का फोन आ गया रिश्तेदार का और उसको हमने क्या कर दिया? बाबा का ज्ञान सुना दिया और बाबा को कहा कि बाबा आज तो मैंने वाणी के द्वारा सेवा कर दी। इसे कहते हैं विश्व सेवा। और मुरली क्लास में आए तो चौथी सेवा कौन सी थी? मनसा सेवा। यहाँ बैठ करके अपने साथी भाई बहनों के लिए, पूरे विश्व के लिए कहा, जैसे अभी तिलक लगाते लगाते क्या कहा? सब खुश रहो, सब बाबा की छत्र छाया में रहो, सब आगे बढ़ो, सब बाबा के घर का नाम रोशन करो। तो ये बोल के भी कहा, मन से भी कहा ऐसा। तो यहाँ आएंगे तो चारों ही प्रकार की सेवा होगी और चारों प्रकार की सेवा करने से माया जीत बन जाएंगे, प्रश्नों से मुक्त बन जाएंगे। इसके लिए हमको 4-5 घंटे, 6-8 घंटे का सेवाधारी और योगी नहीं बनना, हमको निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी बनना है। तो इस मुरली में लास्ट में आपको बता देती हूँ, बाबा ने दोनों बातें सिखा दी। निरंतर योगी बनने के लिए कभी फरिश्ते रूप का अभ्यास करो, कभी परम धाम में बीज रूप का अभ्यास करो, कभी बाबा ने कहा बाबा से रूह रिहान करो, बातें करो। ये अगर ये चलता रहेगा इसका मतलब मैं निरंतर योगी हूँ।
और दूसरी तरफ कोई ना कोई सेवा चलती रहेगी तो मैं निरंतर सेवाधारी हूँ, चाहे मनसा सेवा। बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए तो कोई स्थान नहीं चाहिए, कोई समय नहीं चाहिए और कोई भी प्रकार का साधन नहीं चाहिए। मनसा सेवा के लिए तो मन मना भव की स्थिति चाहिए, कनेक्शन। मन और बुद्धि बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त चाहिए और सबके लिए दिल में शुभ भावना और शुभ कामना का संकल्प चाहिए। ठीक है, तो इस मुरली से आपको वही काम करना है जो आप सभी मुरलियों के साथ करना है। इस मुरली में से कल की तरह ही 20 पॉइंट निकालने हैं। पूरी मुरली पढ़नी, छोटी सी एक पन्ने की रही है, दादी से मुलाकात और ये सब है, और 20 पॉइंट निकाल करके ग्रुप में भेजने हैं। सभी को गुरु पूर्णिमा की फिर से एक बारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। थैंक यू।